ताइवान वाला खौफ देखते हैं। वैसे तो ताइवान एक छोटा सा देश है और शक्ति के मामले में चीन के सामने वो कहीं नहीं टिकता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से चीन भी उससे खौफजदा है। पहला, सेमीकंडक्टर चिप, जिसके उत्पादन में ताइवान दुनिया के अग्रणी देशों में एक है, और अगर चीन ने हमला किया तो इससे चीन का भी नुकसान होगा और दुनिया का भी नुकसान होगा। दूसरा है ताइवान स्ट्रेट, जहां से दुनिया का अरबों का बिजनेस होता है और हर घंटे कई जहाज वहां से निकलते हैं। ताइवान स्ट्रेट ताइवान ब्लॉक कर सकता है अगर हमला किया। और तीसरा है ताइवान के सिर पर अमेरिका का हाथ, क्योंकि नॉन नेटो कंट्री होने के बाद भी ताइवान और अमेरिका में कई साल पहले एक डील हुई है जिसके तहत ताइवान की रक्षा हमेशा अमेरिका करेगा। जब तक अमेरिका का आशीर्वाद ताइवान के सिर पर है तब तक चीन उसका कुछ बिगाड़ पाए ऐसा संभव नहीं है। 2 दिन से चीन ने ताइवान को घेरा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करने की कोई सोच भी रख पाए। ताइवान के खिलाफ चीन का वॉर गेम शुरू हो चुका है। सोमवार को उसने ताइवान को चारों ओर से घेरकर जबरदस्त युद्धाभ्यास किया और आज एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने ताइवान की तरफ रॉकेट दागे। ड्रिल के दूसरे दिन करीब 8 घंटे तक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास किया। आसमान में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और H-6 के बॉम्बर गरजते रहे, जबकि समंदर में टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पूरी ताकत के साथ तैनात दिखे। ताइवान की तरफ से बयान जारी किया गया कि चीन के 7 रॉकेट उस जल क्षेत्र में गिरे जिस पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है। सोमवार को चीन का मेन फोकस हथियारों की ताकत दिखाने पर था, लेकिन आज उसने अपना पूरा ध्यान ताइवान को घेरने की रणनीति यानी टोटल ब्लॉकेड करने पर लगाया। इसके लिए हवाई और समुद्री रास्ते से ताइवान की नाकेबंदी का अभ्यास किया गया। इस वक्त ताइवान के चारों ओर चीन के जंगी जहाज तैनात हैं और ताइवान पूरी तरह उनकी रेंज में है। यह पहला मौका है जब चीन ने ताइवान को इस तरीके से घेरकर अभ्यास किया। इससे पहले 2022 से 2024 तक वो ताइवान के उत्तरी इलाके में अभ्यास किया करता था, लेकिन इस बार उसने ताइवान के चारों तरफ 6 इलाकों को अभ्यास के लिए चुना। आपको बता दें कि जस्टिस मिशन 2025 नाम से शुरू हुई चीन की ये ड्रिल अमेरिका के उस फैसले के बाद शुरू हुई जिसमें ट्रंप ने ताइवान को $11 अरब के हथियार देने का ऐलान किया था। समंदर में चीन के युद्धपोत तैनात हैं, तो आसमान में उसके लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। इसके अलावा उसकी पनडुब्बियां भी समंदर की गहराई में घात लगाकर बैठी है। ताइवान भी खामोश नहीं बैठा है। अमेरिका के आशीर्वाद से उसने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट मोड में ला दिया है। ताइवान की सड़कों पर फौजी बूटों की धमक और टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। चीन दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, चीन अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकता।